20वीं सदी की शुरुआत का भारत ऊपर से देखने पर एक देश, एक प्रशासन, एक शासन, लेकिन भीतर से अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच, अलग अलग डर था। अंग्रेजों की नीति सीधी थी, फूट डालो, राज करो। वे जानते थे अगर लोग एक रहेंगे तो शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हिंदू अलग दिखाए गए, मुस्लिम अलग दिखाए गए, राजनीति में धर्म घुसाया गया। धीरे धीरे राजनीति समाज से बड़ी हो गई। समय आगे बढ़ा, अब राजनीति में दो बड़े नाम उभरने लगे, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को डर था अगर अंग्रेज चले गए तो बहुसंख्यक शासन में मुसलमान दब जाएंगे। यह डर सही था या गलत, यह बहस आज भी चलती है, लेकिन डर अब राजनीति बन जाए तो वह इतिहास बदल देता है। धीरे धीरे अलग देश की बात उठने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में एक संयुक्त भारत के समर्थक थे, लेकिन समय के साथ कांग्रेस और लीग में दूरी बढ़ी, विश्वास टूट गया और फिर आया दो राष्ट्र सिद्धांत। यह विचार धर्म के आधार पर देश, हिंदू भारत, मुस्लिम पाकिस्तान, यहीं से भारत पाकिस्तान संघर्ष की जड़ पड़ी। जैसे जैसे अंग्रेज जाने लगे वैसे वैसे हालात बिगड़ते गए। शहरों में अफवाहें, दंगे, हिंसा, लोग पड़ोसियों से डरने लगे। जो कल तक साथ रहते थे आज एक दूसरे को अजनबी समझने लगे। राजनीति ने आम इंसान को मोहरा बना दिया। अंग्रेजों ने जल्दबाजी में फैसला लिया, भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। नक्शा बनाया गया कागज पर, लेकिन ज़मीन पर कोई तैयारी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई इंसानी समझ नहीं। एक ही रात में लोग पराये हो गए, घर छूट गए, रिश्ते टूट गए। 1947 का बंटवारा दुनिया का सबसे दर्दनाक बंटवारा था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, ट्रेन लाशों से भर आईं। यह सब युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध से कम नहीं था। और इसी दर्द से दो नए देश पैदा हुए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन साथ ही पैदा हुआ अविश्वास। जैसे ही पाकिस्तान बना, एक सवाल सामने आया, कश्मीर किसका है? कश्मीर मुस्लिम बहुल था, लेकिन शासक हिंदू था। यह मुद्दा आग में घी बन गया और यहीं से बंदूकें बाहर आने लगी। यह अभी युद्ध नहीं था, यह युद्ध से पहले की तैयारी थी। नफरत तैयार हो चुकी थी, सीमाएं खिंच चुकी थी और दोनों तरफ डर बैठ गया था। अब बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी। जब देश धर्म से बनते हैं तो सरहदों से पहले दिलों में दीवारें खड़ी होती हैं। इतिहास में कई युद्ध ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे पनपते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध भी ऐसा ही था। यह युद्ध किसी एक दिन की घटना नहीं था, यह बंटवारे के दर्द से सीधा जुड़ा हुआ था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो उनके बीच सैकड़ों रियासतें थीं। इन रियासतों को तय करना था वे भारत में जाएंगी या पाकिस्तान में। ज़मीन बहुत रणनीतिक थी, जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था, राजा हरि सिंह। राजा ने भारत भी नहीं चुना, पाकिस्तान भी नहीं चुना। वह समय चाहता था और शांति चाहता था, लेकिन इतिहास कभी इंतज़ार नहीं करता। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके से हथियारबंद कबायली कश्मीर में घुस आए। ये लोग बंदूकें लिए थे, तलवार लिए थे और लूट की नीयत से आए थे। कश्मीर के गांव जलने लगे,
लोग मरने लगे, डर फैल गया। यह हमला आधिकारिक युद्ध नहीं कहा गया, लेकिन यह युद्ध से कम नहीं था। कश्मीर की शांति एक झटके में टूट गई। महाराजा हरि सिंह अब समझ चुके थे कि अकेले कश्मीर को बचाना नामुमकिन है। उनके सामने अब सिर्फ एक रास्ता था। उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने साफ कहा, मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर भारत में शामिल होगा। महाराजा ने दस्तखत दिए और उसी पल कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर 1947 भारतीय सैनिक हवाई जहाज़ों से श्रीनगर पहुँचे। यह भारत की पहली सैन्य कार्रवाई थी। आज़ादी के बाद पहला युद्ध था। सैनिकों ने हवाई अड्डा बचाया, शहर को संभाला, कबायलियों को रोका। अगर उस दिन श्रीनगर हवाई अड्डा गिर जाता तो कश्मीर की कहानी शायद कुछ और होती। यह युद्ध मैदान में नहीं लड़ा गया, यह लड़ा गया बर्फीले पहाड़ों में, संकरी घाटियों में, दुर्गम रास्तों पर। सैनिकों के पास सीमित हथियार था, कठिन मौसम था और बहुत कम अनुभव था। लेकिन एक बात साफ थी, पीछे हटने की जगह नहीं थी। पाकिस्तान में शुरू में कहा, यह हमारी सेना नहीं है, लेकिन समय के साथ नियमित सैनिक शामिल हुए, हथियार और मदद बढ़ी। अब यह साफ हो गया था कि यह दो देशों के बीच युद्ध है। कश्मीर पूरी तरह युद्ध भूमि बन चुका था। लड़ाई बढ़ती जा रही थी, दोनों तरफ नुकसान हो रहा था, सैनिक मर रहे थे, संसाधन कम पड़ रहे थे। भारत ने मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन में उठाया। यूएन ने युद्ध विराम की बात कही, सीमाएं तय करने का सुझाव दिया। 1949 में युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध तो रुका, लेकिन समस्या नहीं। कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा भारत के पास, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास। यह रेखा कहलाई लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। यह कोई अस्थायी समाधान नहीं था, यह सिर्फ एक अस्थायी खामोशी थी। इस पहले युद्ध ने भारत पाक रिश्तों को कड़वा बना दिया, कश्मीर को अस्थायी विवाद बना दिया, अविश्वास को जड़ दे दी। अब दोनों देशों को एक दूसरे पर शक था और यह शक आने वाले युद्धों की नींव बन चुका था। पहला युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कोई विजेता नहीं था, कोई संतोष नहीं था, बस अधूरा सवाल, टूटा भरोसा और बंदूकों की याद। अब दोनों देश जान चुके थे कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। पहला युद्ध खत्म हो चुका था, कागज पर शांति थी, सीमा पर खामोशी थी, लेकिन भीतर दोनों देशों के मन में एक बेचैनी पल रही थी। कश्मीर का सवाल अब भी वही खड़ा था, अधूरा, अनसुलझा, चुभता हुआ। 1947 से 48 के बाद करीब 17 साल बीत चुके थे, लेकिन इतिहास में साल बीत जाने से जख्म अपने आप नहीं भरते। 1962 में भारत एक और युद्ध लड़ चुका था, चीन के साथ। उस युद्ध में भारत को भारी झटका लगा, सेना को नुकसान हुआ, आत्मविश्वास हिला, दुनिया ने भारत को कमज़ोर समझ लिया। पाकिस्तान ने यही देखा और यही सोच बना ली, अब सही मौका था। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने एक योजना बनाई, नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। योजना सीधी थी, कश्मीर में चुपचाप सैनिक भेजे जाएं, अस्थायी लोगों को भड़काया जाए, भारत के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया जाए। सोचा गया, अगर कश्मीर अंदर से भड़क गया तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा। यह सोच कागज पर मजबूत लगती थी, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और थी। 1965 की गर्मियां, पाकिस्तान सैनिक कश्मीर वेश में
सीमा पार करने लगे। वे पहाड़ों में छिपे गांवों तक पहुँचे, लोगों से मदद मांगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। कश्मीर के आम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। भारतीय सेना को सूचना दी। जिसके आग के भरोसे योजना बनी थी, वह आग जली ही नहीं। भारत ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। सेना को आदेश मिला, जवाब दिया जाए। लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, लाहौर के पास तक दबाव बनाया। यह एक बड़ा कदम था। अब यह साफ हो चुका था, यह पूरा युद्ध है। 1965 का युद्ध सिर्फ पहाड़ों में नहीं लड़ा गया। इस युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर आई पंजाब के मैदान से। असाल उत्तर, यह नाम इतिहास में दर्ज हो गया। यहाँ सैकड़ों टैंक आमने सामने थे। धुआं, आग, शोर, जमीन कांप रही थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, जवान मारे गए, मशीनें जलकर राख हुईं, लेकिन कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली। 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच पहला बड़ा हवाई युद्ध भी था। दोनों देशों के लड़ाकू विमान, हवाई अड्डे, पायलट, आसमान में सीधा मुकाबला हुआ। कई विमान गिरे, कई पायलट मारे गए, लेकिन यहाँ भी नतीजा साफ नहीं था। युद्ध लंबा खिंचने लगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में थी, हथियार कम हो रहे थे, नुकसान बढ़ रहा था। दुनिया की बड़ी ताकतें बीच आई। संयुक्त राष्ट्र ने फिर से हस्तक्षेप किया, युद्ध विराम की अपील की। 1966 में सोवियत संघ रूस की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। इसके तहत दोनों देश पीछे हटे, कब्जा की गई जमीन लौटा दी गई। शांति की बात दोहराई गई, लेकिन कश्मीर फिर वही रह गया। यह युद्ध किसी की स्पष्ट जीत नहीं थी, किसी की पूरी हार भी नहीं थी, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं। कश्मीर विवाद अब अस्थायी है। हर अगला टकराव पहले से बड़ा होगा। यह युद्ध एक अधूरा अध्याय बनकर रह गया। 1965 की बंदूकें शांत हुईं, लेकिन दोनों देशों ने सीख नहीं ली। सीमाओं पर शांति थी, लेकिन राजनीति में तूफान जमा हो रहा था, और वही तूफान अगले युद्ध में पूरा फूटने वाला था। इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं रहते, वे नक्शा बदल देते हैं। 1947-71 ऐसा ही एक साल था। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह लड़ाई थी अत्याचार और इंसानियत के बीच। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन उसी दिन एक बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान दो हिस्सों में हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बीच में पूरा भारत। भाषा अलग, संस्कृति अलग, सोच अलग, लेकिन सत्ता सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा थे, मेहनती थे, लेकिन दबाए जाते थे। उन्हें भाषा में अपमान मिला, राजनीति में हक नहीं मिला, सेना और नौकरशाही में जगह नहीं मिली। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। कानूनन उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया। यहीं से पाकिस्तान के भीतर आग जल उठी। पाकिस्तान सेना ने एक क्रूर योजना बनाई, नाम दिया ऑपरेशन सर्च लाइट। रातों रात गांव जला दिए गए, छात्रों को मारा गया, बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। औरतों के साथ अमानवीय अत्याचार, हिंसा,
डर का माहौल, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जान बचाकर भारत की तरफ भागे। सीमा पार करते हुए भूखे लोग, बीमार लोग, रोते बच्चे, भारत के पूर्वी राज्यों में लाखों शरणार्थी आ गए। अब यह सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या नहीं थी, यह इंसानियत का संकट था। भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ा, सामाजिक दबाव बढ़ा। अब चुप रहना नामुमकिन था। भारत जानता था युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन यह भी साफ था अगर अभी नहीं रोका गया तो यह आग और फैलेगी। भारत ने दुनिया को सच बताया, कूटनीति की, तैयारी की और अंत में युद्ध का रास्ता चुना। दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया, लेकिन यह हमला देर से था, बिना तैयारी के था। भारत ने पूरा जवाब दिया, युद्ध लड़ा गया, पूर्वी मोर्चों पर, पश्चिमी मोर्चों पर और समुद्री में भी लड़ा गया। पहली बार भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई। कराची बंदरगाह जल उठा, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूटी, नौसेना कमज़ोर हुई। यह झटका बहुत बड़ा था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बिजली की रफ्तार से हमला किया। सिर्फ 13 दिन पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी, सप्लाई बंद थी, मनोबल टूट चुका था। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं रहा, एक नया देश बना, बांग्लादेश। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह अत्याचार के खिलाफ जवाब था, इंसानियत की जीत थी और इतिहास का मोड़ था। इस युद्ध ने पाकिस्तान को मानसिक रूप से तोड़ दिया, भारत को आत्मविश्वास दिया, दक्षिण एशिया की राजनीति बदल दी। लेकिन एक बात फिर भी अधूरी रह गई, भारत पाकिस्तान का रिश्ता अब और भी जटिल हो चुका था। 1971 में एक देश टूट गया, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। सीमाएं बदल गईं, नक्शे बदल गए, लेकिन शक अब भी जिंदा था और यही शक आगे चलकर एक और खतरनाक रूप लेने वाला था। जब कोई देश अपने ही लोगों पर बंदूक उठाता है तो इतिहास उसे माफ़ नहीं करता। 1971 के बाद इतिहास ने करवट ली थी। एक देश टूट चुका था, दूसरा देश मजबूत होकर खड़ा था, लेकिन दुश्मनी अब भी जिंदा थी और अब वह एक नए और ज़्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी थी। 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, दुनिया चौंक गई। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिए। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। इसका मतलब साफ था, अब हर युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। लोगों को लगा शायद अब युद्ध नहीं होंगे, लेकिन इतिहास हमेशा उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। 1999 कश्मीर की ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, यहीं एक साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तानी सेना के कुछ हिस्से और आतंकवादी चुपचाप कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। उनका मकसद भारत की सप्लाई लाइन काटना, सियाचिन पर दबाव बनाना, कश्मीर को फिर से भड़काना। भारत को शुरुआत में इसका अंदाज़ा ही नहीं था। जब भारतीय सेना के गश्ती दल लापता होने लगे, तब शक गहराया, जांच हुई और फिर सच्चाई सामने आई। दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था, नीचे से हमला लगभग आत्महत्या जैसा था। भारत ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया, नाम दिया ऑपरेशन विजय। यह युद्ध
बेहद मुश्किल था, बेहद धीमा था और बेहद खतरनाक था। भारतीय जवानों को सीधी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, गोलियों के बीच आगे बढ़ना पड़ा, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और मौत तीनों से लड़ना पड़ा। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धैर्य की परीक्षा थी। भारतीय वायुसेना भी युद्ध में उतरी। नाम दिया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। पहाड़ों के बीच उड़ते विमान, एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी। कई पायलटों ने जान की बाजी लगाई। आखिरकार भारत ने एक एक कर सारी चोटियां वापस ली। दुनिया ने देखा यह घुसपैठी थी, यह धोखा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। भारत जीता, लेकिन कई जवान शहीद हुए, कई परिवार उजड़ गए। यह जीत गर्व के साथ आंसू भी छोड़ गई। कारगिल के बाद दुनिया ने एक बात समझी, भारत पाकिस्तान का संघर्ष अब सिर्फ जमीन का नहीं है, यह आतंकवाद, राजनीति, वैश्विक दबाव, परमाणु डर, सबका मिश्रण है। 2000 के बाद युद्ध का तरीका बदल गया। सीधी लड़ाई कम हुई, छुपे हुए हमले बढ़े। संसद हमला, मुंबई हमला, उरी हमला, पुलवामा हमला, हर बार दर्द, गुस्सा, सवाल। भारत ने भी रणनीति बदली, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। अब जवाब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, संदेश साफ था। आज सीमा पर तनाव है, बातचीत भी है, शक भी है। युद्ध अब सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाता, मीडिया, कूटनीति, अर्थव्यवस्था सब शामिल है। परमाणु हथियार दोनों देशों को सीधे युद्ध से रोकते हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं कर पाते। 1947 से लेकर आज तक हर युद्ध किसी पुराने घाव से निकला, हर शांति अस्थायी रही, हर पीढ़ी इस दुश्मनी की छाया में पली। यह कहानी जीत हार से ज़्यादा इंसानी कीमत की है। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, युद्ध कभी पूरा समाधान नहीं होता, लेकिन जब हालात हद पार कर जाते हैं तो देश पीछे भी नहीं हटते। सीमाएं नक्शे पर खींची जाती हैं, लेकिन उसकी कीमत हमेशा इंसान चुकाता है।